एक चीज़ बोली जाती है इज़्ज़त के बारे में कि अगर आप किसी को इज़्ज़त दोगे ना, तो इज़्ज़त वापस मिलेगी। मतलब इज़्ज़त देने के लिए इज़्ज़त होनी चाहिए। अब ये एक चीज़ टीचर बीइंग अ टीचर आई कैन टेल यू दिस हमारी इज़्ज़त क्लासरूम से ज़्यादा कई बार स्टाफ रूम में होती है। क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता कि वो किससे डील कर रहा है। क्योंकि एक बंदा है जिसने फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर्स किया, थीसिस लिखा, रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की और फिर वो बंदा जाता है एक 6th क्लास को या 7th क्लास को या 9th क्लास को पढ़ाने। बच्चों के लिए वो सिर्फ़ एक नॉर्मल टीचर है। वो एक बंदा है जो उनको 1 घंटे के लिए कुछ भाषण देने आया है। हो सकता है वो भाषण उनको पसंद आए, नहीं पसंद आए, लेकिन बस वो उनको कुछ बोलने आया है और उनके लिए वो उसकी हैसियत सिर्फ़ ऐसी होती है कि अभी 1 घंटे तक ये पकाएगा, हमको बस सुनना है, खत्म करना है। लेकिन वही सेम इंसान जब स्टाफ रूम में जाता है या इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस जब कॉलेज में लेक्चर देता है, तो उसकी इज़्ज़त बहुत अलग होती है। क्योंकि उसको देखने वाला सिर्फ़ एक बंदे को नहीं देख रहा है कि जो लेक्चर देगा, उसको पता है कि इस इंसान ने करियर में वो चीज़ें की है, जो मैं करना चाहता हूँ या इसके वो नेटवर्क है जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। इस बंदे का एक्सपीरियंस वो है जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। और जो भी गोल वो अचीव कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कॉलेज में होता है ये और दूसरे टीचर्स के साथ होता है, वो आपको उन गोल्स को अचीव करते हुए देखते हैं। पार्ट ऑफ द रीज़न आई स्टार्टेड यूट्यूब वाज़ आल्सो दिस क्योंकि जब मैं फोटोग्राफी कर रहा था ना, तो और मैं दूसरों को बोलता था कि मैं फोटोग्राफी पढ़ाता हूँ, तो लोग मुझे बड़ी हैरत से बोलते थे, "आप पढ़ाते हो फोटोग्राफी?" और बड़ी इज़्ज़त बढ़ जाती थी वहाँ पे। सेम चीज़ होती है जब आप एज़ अ टीचर बोलो कि मैं यूट्यूबर भी हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन प्रेज़ेंस आता है और थोड़ी और चीज़ें आ जाती है, ये तामझाम आ जाता है पूरा, तो आपकी इज़्ज़त और थोड़ी बढ़ जाती है। एंड व्हेन यू वॉक इनटू अ स्टाफ रूम और व्हेन यू वॉक इनटू अ डिग्री कॉलेज, वहाँ पे लोग आपकी बहुत अलग तरीके से ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है आप कौन हो। तो इज़्ज़त देने के लिए खुद के पास भी अपने दिमाग में उतनी इज़्ज़त होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो इज़्ज़त या प्यार वही इंसान दे सकता है जिसके पास हो। और आज का 12th अक्टूबर का डेली स्टोइक का जो पेज है वो ये बोलता है कि ऑलवेज गिव फर्स्ट सो आई कैन टीच यू अ लव पोशन विदाउट एनी ड्रग्स हर्ब्स और स्पेशल स्पेल। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इज्जत अगर आपको कमानी है तो इसके लिए आपको किसी पोशन की, किसी स्पेल की, कुछ नया, कुछ एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको इज्जत मिले, सिंपल आंसर है इज्जत दो। स्पीच हुई थी 1992 में जिसके अंदर वो लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल सकते हो वहां से निकल के आ रहे थे, जहाँ पे सारी चीजें ग्रीड के बारे में हो गई थी। ये बेसिकली वो फेज है जिस फेज में आप निकोलोडियन आता था और हमें वो वाइब, वो हैना मोंटेना, दैट्स सो रेवन वाली जो वाइब होती थी एकदम पीस काम वाली, उसके अंदर की एक स्पीच है कि चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ द 80s टू द एनवायरनमेंट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिवोशन टू द पब्लिक इंटरेस्ट। लोगों को इज्जत दो, सर्विस दो, टॉलरेंस दो, लोगों को बर्दाश्त करो, चीजों को इग्नोर करो एंड गिव लव 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 लव। क्यों? ठीक है, क्यों? के बीटल्स ने इसको एक सॉन्ग में पुट किया है कि आखिरी में